बच्चों, आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ। तो साथ साथ में आपको लिखना है, नोट डाउन करना है, और एक तरीके से हमारा जो चैप्टर ढंग से सिस्टमेटिकली जो है अब स्टार्ट हो रहा है। कूलम्ब लॉ, कूलम्ब का नियम। कूलम्ब एक वैज्ञानिक था जिसने दो आवेशों के बीच में, दो स्थिर आवेश होते हैं, उनके बीच में कितना बल लगता है, विद्युत बल कितना लगता है, आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसको कौन सा बल कहते हैं हम? विद्युत बल। तो अपन पढ़ेंगे कूलम्ब का नियम। ठीक है, एक बार अपन कथन लिख लेते हैं कूलम्ब का, क्या कहना चाह रहा है कूलम्ब, फिर उसके बाद इसको समझेंगे। बहुत इजी टॉपिक है कूलम्ब का नियम, और इंपॉर्टेंट भी, जितना इजी है उतना इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, मैं तो कहूँ कि ये पूरे चैप्टर में यही काम आता रहेगा, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है, जो फॉर्मूला है उसको याद कर लेना है, गोट लेना है इसको। कूलम्ब का नियम, इस नियम के अनुसार दो स्थिर, और भाई स्थिर होने चाहिए आवेश, स्थिर विद्युत की पार्ट का नाम क्या है? स्थिर विद्युत की। इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों, बिंदु आवेशों, बिंदु बहुत छोटे छोटे आवेश होते हैं, बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, खाली वैद्युत बल भी कह सकते हो, लगने वाला बल निम्न प्रकार निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है भाई, देख लेते हैं। दो पॉइंट है इस नियम के, ये दोनों पॉइंट हमें याद होने चाहिए। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट देखो भाई, एक चित्र बना देता हूं साइड में छोटा सा। ये दो आवेश है, इसका नाम है Q1 और इस आवेश का नाम है Q2। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है R, और दोनों को आपने निर्वात में रखा हुआ है। अभी निर्वात में रखा है, हवा में लटके हुए हैं दोनों आवेश, दोनों के बीच की दूरी है R। तो कूलम्ब कहता है कि इन दोनों के बीच में बल लगेगा। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं, आपको बताया है समान समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं। विपरीत आवेश, एक धनात्मक एक ऋणात्मक आवेश क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, आकर्षण भी होता है। तो कूलम्ब बल जो है, विद्युत बल जो है, वो प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, आकर्षण का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहता है कि भाई जो दोनों के बीच में जो बल लगेगा, बल दोनों आवेशों, यह बल दोनों आवेशों के परिमाण, परिमाण मतलब चिन्ह नहीं देखना आपको, परिमाण देखना। परिमाण का मतलब कितने कूलम्ब का आवेश है। यह बल दोनों आवेशों के परिमाण, परिमाणों, देखो कई स्टूडेंट परिमाण की जगह परिणाम लिख लेते हैं। परिमाण, परिमाण यानी मात्रा। यह बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है भाई। अर्थात यानी इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। Q1 और Q2 आवेश जो है उनके गुणनफल के समानुपाती होगा। ये पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, तो इनके परिमाण का गुणा कर दो, गुणा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी जितना ज्यादा आवेशों का गुणनफल होगा बल उतना ही ज्यादा होगा। समानुपाती का मतलब ये होता है कि ये ज्यादा तो मैं भी ज्यादा, ये कम तो वो भी कम। ठीक है, तो समानुपाती, समान अनुपात, ये मात्रा ज्यादा हो गई तो फिर ये दूसरी वाली मात्रा भी ज्यादा होगी। समान अनुपात के अंदर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, वो घटता है तो ये भी घटता है। ठीक है, इसको समानुपाती कहते हैं। तो मतलब जैसे भाई एक आवेश है 2 कूलम्ब का और एक आवेश है 4 कूलम्ब का, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 4 और 2 कितने हो गए? 8। और ये बल, ये एक है मान लो 4 कूलम्ब का, एक है ये भी 4 कूलम्ब का, तो ये 4 और 4 कितना हो गया? 16। तो इनका गुणनफल ज्यादा है, 4 और 4 16 है, और ये 4 और 2 कितना? 8 है। तो ये गुणनफल ज्यादा है इनका, तो इनका गुणनफल ज्यादा है तो बल भी ज्यादा होगा। तो बल जो है उन आवेशों के परिमाणों का गुणा कर दो, गुणा गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट में एक और चीज है जिस पे ये बल निर्भर करता है। कौन सी चीज है वो?
यह बल दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दूरी का वर्ग का मतलब स्क्वायर करना व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब नीचे, ये ऊपर है वो नीचे, इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो बल जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? दूरी को कहते हैं r। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी r, और दूरी का भी क्या करना है? वर्ग। तो ये बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब ये व्युत्क्रमानुपाती क्या मतलब होता है? समानुपाती का मतलब तो है एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। समानुपाती में दो जने सामने सामने बैठे होते हैं, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी भी। जैसे दूरी बढ़ाओगे, जितनी ज्यादा दूरी बढ़ाओगे आप तो बढ़ेगी दूरी, तो फिर बल जो है वो कम होगा। दो आवेश है तो दो आवेश, ये 2 कूलम का और एक 4 कूलम का, ये अभी यहाँ पड़े, अब इनको मैं दूर कर दूं तो बल कम हो जाएगा, बल घटेगा। तो बल जो है वो दूरी के क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। तो बहुत सिंपल सी बातें हैं। ये F समानुपाती होता है गुणनफल के आवेशों के, और F व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के। दोनों को एक साथ लिख लो भाई, चित्र भी बना देना साइड में आपको। समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती है किसके? एक साथ लिख रहे हैं हम, ये F इस पे भी निर्भर कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, एक साथ लिखो इनको। तो F समानुपाती Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। जैसे इसको समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो ये तो भाई सर्वविदित नियम है कि समानुपाती चिन्ह हटाने पे कोई न कोई नियतांक तो आना ही आना है। तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा, इसका नाम होगा K। क्या होगा? K। और बाकी पड़ा है Q1, बाकी यहाँ पड़ा है Q2, और अपॉन में क्या पड़ा है? R स्क्वायर। ये Q है, Q A नहीं है। Q का मतलब होता है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम, और कूलम के आधार पर ये नियम दिया गया है कि आवेशों के बीच में कितना बल लगता है, ठीक है। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आ गया, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब K के बारे में बात कर लेते हैं, K क्या होता है। यहां K जो है भाई, इसको कहते हैं स्थिर विद्युत की नियतांक। ठीक है, ये K जो नियतांक है ये खुद किसी और से मिलकर बना है, ये खुद एक दूसरे नियतांक से मिलकर बना है। क्या मान होता है? K का मान होता है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो लिखा ना मैंने, ये ऐसे ऐसे बनाया, ऐसे यूं करके, यूं ऐसे त्रिशूल बनाते ना अपन, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे बनाया एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन, 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 ठीक है, एप्सिलॉन। तो इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, और पास में ये जो जीरो लगाए जीरो, इसको नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या होता है अभी बताएंगे इसके बारे में। तो K स्थिर विद्युत की नियतांक है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान रख दो तो फिर उत्तर आएगा 9 × 10⁹, ठीक है। तो जब आंकिक प्रश्न करेंगे तब तो K का मान रखेंगे 9 × 10⁹, और जब कोई डेरिवेशन करेंगे तो K की जगह ये रखूंगा, तो K की जगह मैं ये भी रखूंगा, ये भी रखूंगा। ये खाली आंकिक प्रश्न में रखेंगे, क्योंकि आंकिक प्रश्न में ये रखेंगे फिर एप्सिलॉन का मान रखना पड़ेगा, गणना करनी पड़ जाएगी, तो फालतू की झंझट होगी, तो इसलिए अपन ये डायरेक्ट रखेंगे। अब भाई देखो कुछ अधूरा अधूरा दिख रहा है हमें, मात्रक नहीं है इसका, कहाँ से लाओगे मात्रक? तो आपको पता होना चाहिए कि मात्रक निकलता है सूत्र से। ये रहा सूत्र, K आया कहाँ से? K का उद्भव कहाँ से हुआ? K तो यहाँ से आया ना, तो K से हम परिचित यहाँ पे हुए, तो K का मात्रक यहीं से निकलेगा, यही देगा K का मात्रक। तो इसको लो, पहले उठा के साइड में लो, इसको पहले साइड में निपटाएंगे इसको, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब निकालो मात्रक भी, जिस जिसके पता है, बाकी सबके मात्रक पता होने चाहिए। K का ही नहीं पता है, अपन तो यहाँ मान के चल रहे हैं K का मुझे नहीं पता है, तो K का नहीं पता तो बाकी का तो पता हो फिर। तो F का मात्रक होता है न्यूटन, बल का न्यूटन। K का नहीं पता आपको। Q आवेश, Q1 आवेश बताया गया है आपको फर्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में। आवेश का मात्रक होता है कूलम, ये भी मात्रक, ये भी आवेश है, Q2 भी आवेश है, ये भी कूलम, कूलम कूलम 2 बार, कूलम का स्क्वायर हो गया, अपॉन R होती है दूरी, दूरी का मीटर, मीटर होता है भाई, और मीटर
का स्क्वायर आ रहा था, यहाँ स्क्वायर हो गया। अब मुझे के को अकेला करना है, तो के को अकेला करना है, इसके पास जो भी उनको उधर भेजो। कैसे भेजते हैं? इधर जो नीचे पड़ा है वो तो जाएगा ऊपर, और जो ऊपर पड़ा है वो जाता है नीचे। ठीक है, तो भेजो। के का मात्रक चाहिए मुझे, तो ये तो जाएगा न्यूटन के पास मीटर स्क्वायर, और सी स्क्वायर आ जाएगा बट्टा में। ये देखो ये मात्रक आ गया के का। तो रखो भाई के का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम स्क्वायर, ये के का मात्रक है, याद होना चाहिए आप लोगों को। हटा देता हूं इसको मैं। ठीक है, तो के स्थिर विद्युत की नियतांक है, और के का मात्रक ये आ गया न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम का स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब होती क्या विद्युतशीलता, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा हमें, अभी आएगा आगे धीरे धीरे। तब तक पहले ये तो चीजें समझे। निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं इसको। ठीक है, निर्वात की। और इसका जो खुद का मान होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12। ठीक है, और मात्रक क्या होगा देखो, के का मात्रक देखो, ये के जो आ रहा है भाई, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ये 4 पाई का तो कोई मात्रक होता नहीं, तो के का जो मात्रक होगा वही एप्सिलॉन का होगा, बट उल्टा। ये के ऊपर है, ये नीचे, तो के के मात्रक को उल्टा कर दो, कूलम का स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये भी बीच में लाइन खींचना, ये माइनस नहीं है, ये जोड़ता है। आप चाहो तो इसकी जगह गुणा का चिन्ह लगा दो, या ऐसे ही लिख लो नहीं। ठीक है ना, तो ये मात्रक आ गया इसका एप्सिलॉन का। इसका एक और मात्रक भी है भाई, इसके एप्सिलॉन का मात्रक फेरेड अपॉन मीटर, फेरेड होता है अपॉन मीटर, ये भी इसका मात्रक है, इसका एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, जो आगे अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर। तो इसका उल्टा हो सकता है, मीटर अपॉन फेरेड यहाँ लिख सकते हो, बट ये अभी नहीं जरूरत है इसकी। क्लियर? तो ये एप्सिलॉन नॉट और ये के के बाद। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो कूलम का नियम हमने पढ़ा, ये सेम वैसे ही है, ये उसी तरीके से जैसे आपने 11वीं क्लास के अंदर गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा है, कभी न कभी तो पढ़ा ही होगा। गुरुत्वाकर्षण 9वीं क्लास में भी था। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दो पिंड होते हैं, एक का द्रव्यमान m1 होता है, एक का द्रव्यमान m2, दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? r। तो न्यूटन कहता है कि दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल जो है समानुपाती होता है दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल। और कूलम क्या कहता है? दो आवेशों के बीच में, ये तो आवेश के लिए है, ये द्रव्यमान के लिए, दो आवेश है, r दूरी पे पड़े हैं, तो जो बल होगा वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ये कहता है द्रव्यमान के समानुपाती, और ये कहता है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ये कहता है बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, गुरुत्वीय बल, और ये कहता है कि भाई दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये तो बातें सेम है, लेकिन ये जो है यहाँ आवेश आ गया और यहाँ आ गया द्रव्यमान आ गया। गुरुत्वीय बल भी एक मूलभूत बल है और विद्युत बल भी एक मूलभूत बल है। ठीक है, तो इसलिए दोनों एक जैसे गुणधर्म है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये वही नियम है कूलम का जो हमने 11वीं में न्यूटन का नियम पढ़ा था, उसी तरीके से। ठीक है, अब और दूसरी चीज देखो, मैं एक पहले तो नोट में ये बात लिख देता हूं कि अगर दोनों धनावेश है तो इनके बीच में आवेश जो विद्युत बल लगेगा, कूलम का बल लगेगा, वो कैसे लगेगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण में क्या होता है? प्रतिकर्षित जब दो चीजें, दो चुंबक के दो समान ध्रुव पास में जाते हो तो प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब दूर जाते हैं, और दूर जाते हैं धक्का होता है। दूर जाने का मतलब यह है कि दूरी बढ़ेगी, दूर जाएंगे। तो जब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो हमें ऐसे ही बार तीर निकालना है, एक तीर इधर निकालना, एक तीर ऐसे निकालना। इसका मतलब है ये भी इधर जा रहा है और ये भी कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। प्रतिकर्षण में दूर हटते हैं, इसलिए तीर बाहर की तरफ बढ़ाओगे आप, बाहर तीर। इस पे भी जो बल लग रहा है ये बल का तीर है, ये बाहर है, और इस पे भी बल का तीर बाहर है। ऐसे कैसे? एक ऋणावेश है, ये भी ऋणावेश है, तो क्या होगा? प्रतिकर्षित। और प्रतिकर्षण के तीर हमेशा बाहर बनाने, ऐसे बाहर जाते हैं। अरे समझ रहे हो, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, तो क्या होगा? तो आकर्षित, आकर्षण के तीर अंदर होंगे, अंदर पास आते हुए होंगे। तो देखो, आकर्षण के तीर बनाने अंदर, अंदर पास आते हुए, तो ये आकर्षण के तीर है। हम आगे जब डेरिवेशन, आगे हम आंकिक प्रश्न करेंगे, समस्या आएगी वहां पे तीर बनाने में। तो इसलिए आप पहले देख लो इस चीज को, आकर्षण में आप अंदर की तरफ बनाओगे तीर, प्रतिकर्षण में बाहर की तरफ, दोनों एक दूसरे पे। अब अपन कूलम जो बल है जो इसके बारे में कुछ और देख रहे हैं। ठीक है,
भाई अब अपन कूलाम बल के कुछ गुण देख रहे हैं। ये गुण अपन बहुत सिंपल है, अपन को पता होना चाहिए। सबसे पहला तो जो है ना, ये कूलाम बल यह एक मूलभूत केंद्रीय बल है। कैसा बल है? केंद्रीय बल। केंद्रीय बल का मतलब क्या होता है? क्योंकि लिख लेते हैं अपन, ये मूलभूत केंद्रीय बल है क्योंकि यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। भाई जो कूलाम बल होता है ना, जैसे मान लो एक आवेश यहाँ पड़ा है, जैसे नाभिक है धनावेश है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है, तो ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को किधर खींचता है? अपनी तरफ खींचता है ना। दोनों को जो मिलाने वाली रेखा उसी के अनुदिश बल लगता है और इधर उधर नहीं लग रहा है, इधर उधर नहीं लग रहा है। बाकी बल, कई बल ऐसे होते हैं जो इधर टेढ़े लगते हैं, ये तो इधर पड़ा नहीं है, इधर उधर भी लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो एक ही बिंदु की तरफ लग रहा है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आ गया, तो ये बल अब ये नाभिक इसको किधर खींचेगा? ये इधर आ गया तो भी अभी भी केंद्र की तरफ खींचेगा। यानी हमेशा बल जो है दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लग रहा है। ये इधर आ गया तो ये देखो अभी भी ऐसे ही लग रहा है, केंद्र की तरफ लग रहा है, केंद्र की तरफ लग रहा है, इसलिए नाम पड़ गया केंद्रीय बल। पर वास्तव में मतलब ये है कि हमेशा ये बल जो होगा, इस बल की दिशा दोनों को मिलाने वाली जो रेखा उसके अनुदिश होगी, इसलिए इसको केंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमने देखा इसका सूत्र भाई, इसमें बट्टा में आर स्क्वायर आ रहा था, कूलाम का जो बल का सूत्र था K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर आ गया। यह दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ठीक है भाई, इसमें अपॉन में बट्टा में आर स्क्वायर आ रहा था ना। तीसरी बात, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन करता है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। दोनों आवेश एक दूसरे पे, ये दो आवेश आप रख देते हो तो दोनों एक दूसरे पे बराबर बल लगाएंगे और विपरीत लगाएंगे। अगर आकर्षित भी कर रहे हैं तो विपरीत करेंगे, ये इधर करेंगे या फिर प्रतिकर्षित करेंगे तो इधर, तो विपरीत लगते हैं और बराबर लगते हैं। ये जितना इस पे बल लगाएगा उतना ये भी इस पे लगाएगा, क्योंकि बल जो होता है वो किसी एक आवेश पे निर्भर नहीं करता है, दोनों पे निर्भर करता है, तो दोनों का योगदान होता है इस बल में। तो इसलिए ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। ठीक है ना। माध्यम पर भी निर्भर करता है। अगर आवेश हवा में पड़े, पानी में डाल दो तो विद्युत बल चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, जबकि गुरुत्वीय बल नहीं बदलता है। गुरुत्वीय बल तो अगर दो पिंड हवा में पड़े हैं तो भी गुरुत्वीय बल उतना ही होगा, दोनों को पानी में ले जाकर डाल दोगे तो भी गुरुत्वीय बल उतना ही होगा, जबकि विद्युत बल तो माध्यम पे निर्भर करता है भाई, ये माध्यम पर निर्भर करता है। अब इस कूलाम के जो कूलाम बल जो पढ़ा हमने, इसके गुण पढ़े हैं, इसकी कुछ दो सीमाएं भी है, सीमाएं हैं, ठीक है ना, वो अपन को ध्यान रखना। सीमा एक तो पहले ये है कि ये जो है ना, ये मतलब सार्वत्रिक नियम नहीं है भाई। जैसे आपको पता होगा, जैसे मतलब न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसको आप कहीं पर भी लगाओ, कहीं पर भी, पानी में ले जाके लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, हर जगह एक जैसा परिमाण होगा। ये माध्यम पर निर्भर करता है। तो एक तो पहली बात तो है कि माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है, माध्यम के साथ बदल जाता है। निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, माध्यम में ले जाने पे विद्युत बल का मान घट जाता है, देखेंगे आगे क्यों घटता है। दूसरी इसकी एक और कूलाम बल की खासियत यह है, कूलाम के नियम की खासियत यह है, किसकी सीमा है, कूलाम के नियम की। कूलाम के नियम की सीमा है। एक और सीमा भी है भाई कि कूलाम का नियम खाली स्थिर और बिंदु आवेशों पे लगता है। यह केवल स्थिर व बिंदु आवेशों, बिंदुवत आवेशों पर लागू होता है।
बिंदु बल का मतलब है कि आवेश बहुत छोटे से क्षेत्र के अंदर, मतलब जिसको बिंदु के रूप में दिखाता है, बहुत छोटे से क्षेत्र में पड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा आप दो बड़े बड़े गोले ले लो और ये गोला पड़ा है जिस पे बहुत सारा आवेश है और ये भी गोला है जिसके ऊपर बहुत सारा आवेश है, और फिर आप कहोगे इन पे कूलाम का नियम लगाओ। बड़े गोले छोटे हो सकते हैं, तो आप कहोगे भाई कूलाम का नियम इनके बीच में लगाओ, तो नहीं लगा सकते आप। मान लो एक कोई बहुत ज्यादा लंबा तार है, उस तार पे आवेश पड़ा है, एक दूसरा और तार है उस पर भी आवेश पड़ा है, अब मैं कहूँ इन दोनों के बीच में कूलाम का नियम लगाओ, तो नहीं लगता है। छोटे छोटे बिंदु बिंदु आवेशों के लिए लगता है कूलाम का नियम। ठीक है, ये लिख लो। अब अपन एक बार गुरुत्वीय बल और कूलाम के बल में तुलना कर लेते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय बल व कूलाम बल। कूलाम बल को भाई विद्युत बल भी कह दो आप, के मध्य तुलना, दोनों के मध्य तुलना करते हैं। ठीक है, अब दोनों की तुलना कर रहे हैं तो तुलना में कुछ समानताएं भी होगी और कुछ विषमताएं भी होंगी, भिन्नताएं भी होंगी। समानताएं, तो समानताओं में एक तो सबसे पहले दोनों मूल बल है। प्रकृति में कुल 4 मूल बल होते हैं, आपको पता ही होगा। एक तो होता है प्रबल नाभिकीय बल, एक होता है स्थिर विद्युत बल, विद्युत चुंबकीय बल होता है एक, और एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और एक होता है दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये विद्युत बल जो है विद्युत चुंबकीय बल का ही प्रकार है। दोनों केंद्रीय बल है। दोनों दूरी के विक्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। नियम का पालन करते हैं। दोनों दूरी के विक्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ठीक है, दोनों क्रिया प्रतिक्रिया नियम का भी पालन करते हैं। ठीक है, ये इनकी 4 जो है समानता हो गई। अब अगर विषमताएं देखें, विभिन्नताएं या विषमताएं, तो पहला तो है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि ये विद्युत बल जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि विद्युत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। दूसरी बात, जो विद्युत बल है, विद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण से बहुत ज्यादा प्रबल होता है। विद्युत बल गुरुत्वीय बल से अधिक प्रबल होता है, लगभग 10 की घात 38 गुना होता है। हालांकि अलग अलग कणों के लिए अलग अलग होता है। एक और बात है, एक और विषमता है, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय बल माध्यम पर निर्भर नहीं, जबकि विद्युत बल माध्यम पर निर्भर। पर मैंने फटाफट लिखा है, समझने की कोशिश करना राइटिंग। ठीक है, तो ये विभिन्नताएं भी है, ये समानताएं भी होगी। आपको ऐसा लगता है कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, विद्युत बल कमजोर होना चाहिए, तो आप एक सामान्य सा उदाहरण ले सकते हो। आप जैसे कागज का एक टुकड़ा है, टुकड़े को, कागज के थोड़े से छोटे से टुकड़े को फाड़ करके कॉपी के ऊपर रख दो, कहीं पे रख दो, और एक स्केल को लो, स्केल को अपने बालों से रगड़ो जोरदार, फिर कागज के टुकड़े के पास लाओ, तो आप क्या देखोगे? आप देखो कागज का टुकड़ा उछल करके स्केल के चिपक जाएगा। क्यों चिपका? क्योंकि स्केल को रगड़ा तो आवेश उत्पन्न हुआ, तो वो कौन से बल के कारण ऊपर उछला? विद्युत बल के कारण। तो कागज का टुकड़ा जो है वो विद्युत बल के कारण ऊपर की तरफ उछला, जबकि उसी कागज के टुकड़े को नीचे से कौन खींच रही? पृथ्वी खींच रही, इतनी बड़ी पृथ्वी खींच रही गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके। जबकि इतनी सी छोटी सी स्केल को आपने थोड़ा सा आवेश दिया और उसने कागज के टुकड़े को उठा दिया।
उस कागज के टुकड़े को उठा दिया उस स्केल ने, विद्युत बल ने, जबकि नीचे इतनी बड़ी पृथ्वी बैठी है और वो उसको गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रही है। तो सोचो कि अगर वही स्केल जो है जिसको मैंने आवेश दिया था, अगर उसका आकार पृथ्वी जितना बड़ा हो तो फिर क्या हो, तो इतना मजबूत होता है। ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे अपन।